Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Urdu English Academy. Lesson number 10 थे पार्ट नंबर 10. इसमें आगे हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश के जो लेटर्स है उनके जो साउंड्स है, प्रोनाउंसिएशन है, उनके जो सॉन्ग्स है वो किस तरह से अदा होते हैं. तो हम बता चुके, लेकिन आगे आपको ये बताना है कि ये जो साउंड्स बनते हैं, आवाज़ें बनती हैं, कभी तो मुफरदन यानी सिंगल शक्ल में और कभी कंपाउंड केस में सूरत में. देखिए मिसाल बताऊँ. ए आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होता है ए. कभी कभी आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते, सिंगल नहीं. ए आते बार. मसलन आप किसी जगह ये बताना चाहे कि वहाँ पर अलिफ है तो इसके लिए डबल ए आप बोलेंगे. मसलन लफ्ज़ बार है ना, बाज़ जगह आप चाहते नहीं मैं इसमें दो ए लाना चाहता हूँ तो आपके लिए सही है अगर आप लाए. जैसे आप लेके लिए अरबी का कोई लफ्ज़ है कोई और कफ़ारात, या पर आप ये नहीं कहते एक ए के साथ, फिर तो किसी को गलती हो जाएगी. कफ़ारत बोलेगा तो इसलिए डबल ए लगा, वो कफ़ारात बोलेगा. तो जमा को जाहिर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं. ये भी इंग्लिश के अल्फाज में भी आता है. ए के बाद ए के साथ कभी कभी आई आती हैं, इसकी आवाज़ ये वाली बन जाती है, ये वाली प्रोनाउंसिएशन. देखिए एस ए पीछे जानिब से आई लगाई, सामने जानिब से, दोनों का एक मतलब बनता है. ए के साथ कभी कभी आप क्या कर सकते हैं, इसी ए के साथ आप ई भी लगा सकते हैं, मगर उमूमन ई इसके पीछे आती हैं तो इसकी फिर या ज़रिए वाली आवाज़ बनती है. जिससे आप किसी भी जगह इसका यूज़ करें, मसलन डिफीट माना से कष्ट, डिफीट. यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ए का इस्तेमाल हुआ. इसी तरह से कभी कभी ए के साथ यू का भी इस्तेमाल होता है. फिर कभी वहाँ पर क्या होता है, यू का एतबार होता है सिर्फ यूरोप, या पर सिर्फ यस का एतबार हुआ. कभी कभी ज़बर वाला माना भी होता है, कभी ज़ेर वाला, कभी एक ई का एतबार होता है, यू का नहीं होता, तो मुख्तलिफ जगह आएगी ई. देख लिया, डबल ई अगर आ जाए तो उसकी भी यही आवाज़, या ई आई आ जाए, कंपाउंड बता रहे हैं ना, तो उसकी भी आवाज़, या ई आई तो उसकी भी यही आवाज़ बनती हैं. और कभी कभी ई के साथ ए भी आता है, यू भी होता है. इसके बाद यू वावल की आवाज़ें हैं ना, इसके साथ ओ का भी इस्तेमाल होता है. यहाँ से कॉरेजियस वहाँ पर ओ यू का इस्तेमाल होता है ना, तो या की आवाज़ ज़्यादा हो गई, कॉरेजियस. कभी कभी ऊ पिशू वाली आवाज़ जैसी ग्रुप, वहाँ पर ओ यू आता है. इसके बाद वाई के साथ वी आई का इस्तेमाल आता है कभी कभी. फिर दोनों का या वाली आवाज़ बनती है, या वाली आवाज़ उनकी बनती है. मसला किसी भी चीज़ में लिख ले, तुर्किया यू भी आप लिख सकते हैं, यू भी आप लिख सकते हैं. वाई आखिर में लगा, ये वाई लगा तो उसके बाद आई लगा तो फिर ए, तुर्किया. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके अलावा आप यू के साथ भी आई का कभी इस्तेमाल आता है, वहाँ पर या वाली आवाज़ बन जाती हैं. इसके बाद हम आपको मज़ीद बताने वाले हैं कि एच के साथ कुछ लेटर्स लग जाए तो उसकी आवाज़ें मुख्तलिफ हो जाती है. मसलन सी के साथ लगा लो तो फिर इसकी आवाज़ बनती है छ छ छ. तो यहाँ पर देखिए क्रोम भी लोग पढ़ते, इस लफ्ज़ कुछ रोम भी पढ़ते हैं. देखिए कभी कभी सी एच की आवाज़ जो है ना सिर्फ काप वाली होती है. इस साइकोलॉजी वगैरह में और चीज़ों में, स्कूल वहाँ पर एच का एतबार नहीं होता, साइलेंट समझ लो. इसी तरह से
اسی ایچ کے ساتھ ایس لگا لو تو پھر اس کی آواز شین والی بن جاتی ہے. شین والی جیسے شوز، شفٹنگ وغیرہ. کبھی کبھی اگر آپ دو چشمی ہاں کسی کو اظہار کرانا چاہتے، بتانا چاہتے، تو پھر بھی وہاں پر آپ ایچ ہر لفظ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. ہر لفظ، ہر لیٹر کے ساتھ، جیسے تھ، د، دھ، یہ والی آواز بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. ایچ کے ساتھ آپ مثلا لگا لو لہ، مہ، نہ، جو کچھ بھی ہو. اس کے بعد دیکھیں آپ ایچ کو لگا دے جی کے ساتھ، پھر اس کی آواز غین والی ہو جاتی ہے. غین. غزالی اسی طرح آپ لکھیں گے شروع میں. لیکن یہی اگر جی ایچ کسی جگہ آخر میں آ جائے، ممکن ہے بعض اوقات اس کی آواز پاکی بن جائے، جیسے لافنگ، لاف، کپ، کاسی، اس طرح سے ٹف. اور بھی بہت سی جگہوں پر کبھی کبھی جی ایچ سائلنٹ بھی ہو جاتے، جیسے آلدو، ترو. ترو میں دیکھو آخر میں جی ایچ سائلنٹ ہے تو اس کی آواز بنتی ہے. کبھی کبھی صرف جی ایچ ہے، صرف گھ کا آواز بھی دیتی، جیسے گھر. اس کے لیے آپ لکھیں انگلش میں بھی الفاظ آپ ہیں. اسی ایچ کے ساتھ اگر آپ کیا کرے ٹھ لگائے تو اس کی آواز ٹھ والی بھی ہوتی ہے، تو والی بھی ہوتی ہے، دھ والی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد جو فا ہے نا، یہ والی فا، اس کے لیے آپ ایف بھی لکھ سکتے، ایف. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے پی ایچ لگا لے، اس کی بھی آواز بنتی، جیسے فلاسفر فا کے ساتھ ہے، فلسفی. پروفٹ، پروفٹ، وہاں پر بھی فا ایچ آتے ہیں. بہت سے الفاظ وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. کے ساتھ جب آپ ایچ کو لگا لے پھر اس کی آواز خا والی بن جاتی. اگر اکیلے کے ہو پھر تو کاف کی آواز، اکیلے ایچ ہو ہا کی آواز. کے ایچ جب بن جاتی پھر اس کی آواز خا کی بن جاتی، خا، کے ایچ.